नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में, जो आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में, पात्रता परीक्षाओं में काम आने वाला है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संधि। जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस धी, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल करना या फिर समझौता होता है। यानी दो या दो से जो अधिक निर्दिष्ट वर्णों, यहाँ पे जो वर्ण संधि जो होती है वो वर्णों के बीच में होती है। तो निर्दिष्ट वर्णों के मध्य जब विकार या परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? संधि। यानी दो वर्ण मिलके जब तीसरा कोई वर्ण या कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा गया है जगत प्लस ईस। तो यहाँ जो तय है और ई है, इसमें संधि हुई तो क्या परिवर्तन आया, क्या विकार उत्पन्न हुआ? दय का। तो ये क्या बन गया? जगदीश। ई और आ में अगर संधि हुई, देखिए स्त्री प्लस आगमन, तो यहाँ ई है और यहाँ वर्ण आ है, तो इन दोनों में संधि हुई तो क्या बन गया? स्त्रागमन। ठीक है, स्त्रागमन बन गया। तो यहाँ या जो है वो विकार यानी संधि है। आगे बात करते हैं संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। एक संधि विच्छेद होता है, एक संधि करना होता है। आगे बात करते हैं जब दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य जब कोई विकार उत्पन्न ना हो तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे राधा प्लस कृष्ण दिया गया है, राधा प्लस कृष्ण, तो ये सीधा क्या बन गया है? राधा कृष्ण। ठीक है, तो राधा कृष्ण इसके अंदर संधि हुई है, बट इसके यहाँ पे कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संयोग। यहाँ पे इसको संधि का प्रयोग नहीं करके हम यहाँ संयोग शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं संधि के प्रकार या भेद कितने होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले आज बात करेंगे दोस्तों स्वर संधि के बारे में। तो जो स्वर संधि है किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो स्वरों के मेल से, हमने संधि पढ़ी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब बात करने वाले हैं स्वर संधि की। तो जब स्वरों के मेल के आदेश से होने वाली संधि, यानी मान लीजिए ये दो वर्ण हैं, इससे विकार उत्पन्न होता है, तो स्वर संधि में दोस्तों क्या होगा कि जो विकार है, जो पहला और जो दूसरा वर्ण है, वो दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। ठीक है, स्वरों के मेल से जो संधि होगी वो स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं स्वर संधि के, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। स्वर संधि के 5 उदाहरण हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो एक एक करके इन पांचों संधियों को अपन स्वर संधि के जो भाग हैं, भेद हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब देखेंगे हम, वो देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दोस्तों होता क्या है, जो शेष जातीय स्वर होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और दीर्घ वाला जो स्वर होता है, आपने पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो उनमें उन्हीं उसी श्रेणी का जो है वो दीर्घ स्वर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, ये मान लीजिए ए या आ है, प्रथम पदांत में ए या आ है और द्वितीय जो है उसमें ए या आ है, तो ये एक ही श्रेणी की, ये ए है ह्रस्व स्वर और ये है आ दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं। ए या आ के सामने ए या आ जाए तो क्या बन जाएगा?
दीर्घ स्वर बन जाएगा, क्योंकि अपन दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि दीर्घ बन जाएगा। तो ए या आ के सामने ए या आ में से कुछ भी आ जाए तो बनेगा क्या, दीर्घ यानी आ। इसी प्रकार ई और ई में, दोनों में प्रथम पदांत में कोई भी आ जाए या फिर द्वितीय में कुछ भी आ जाए तो बनेगा क्या, दीर्घ संधि यानी ई बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार ऊ का उदाहरण लेते हैं। ऊ में भी क्या हो जाएगा, ऊ आ जाए या ऊ आ जाए तो बनेगा क्या, ऊ बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार री, तो री में भी ये दीर्घ स्वर बन जाएगा। री का वैसे री रहता है, ये दीर्घ संधि है। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो दिया गया है, पहला उदाहरण दिया गया है दोस्तों कि पुष्प प्लस अवली। तो जो हमने पहला नियम पढ़ा था, ए प्लस ए या आ के साथ ए या आ का जो मेल होता है, संधि होती है, तो उसमें क्या बन जाता है, दीर्घ यानी आ बन जाता है। तो इसमें देखिए पुष्प में स्वर क्या है, ए है, ए इसमें अवली में क्या है, ए है। तो दीर्घ संधि जो हमने पढ़ी है, दीर्घ स्वर संधि जो पढ़ी है, उसमें ए प्लस ए के मेल से क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, पुष्पावली। ये जो है ये हट जाएगा, ये जो पे है इसके लग जाएगा आ, यानी ये बन गया पुष्पावली। तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई। फिर इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देखते हैं, माया प्लस अधीन। इसमें क्या है, आ है, और इसमें क्या है, प्लस ए। तो आ प्लस ए मिलके भी क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मायाधीन। ए विलोप हो जाएगा, बन जाएगा मायाधीन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कपि प्लस ईस। तो इसमें कपि में स्वर क्या है, ई, और आगे किसका मेल हो रहा है, किसके साथ संधि करनी है अपने को, ई के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर ई का ई। तो ये क्या हो जाएगा, कपीस। ठीक है, इसी प्रकार नदी प्लस ईस, नदीस। ठीक है दोस्तों, ऊ के साथ उदाहरण देखें तो सु प्लस उक्ति। तो इसमें ऊ है प्लस ऊ है, तो ये बन क्या जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या हो जाएगा, सूक्ति। ठीक है, इसी प्रकार वधु, वधु प्लस उत्सव। इसमें भी ऊ प्लस ऊ की संधि हो, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या हो जाएगा, वधूत्सव। इस प्रकार देखें, री का देखें तो पितृ प्लस ऋण। तो ये क्या हो जाएगा, पितृण। मात्र प्लस ऋण, मातृण। ठीक है दोस्तों, जो दीर्घ संधि है अपनी बहुत ही आसान है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो ह्रस्व स्वर हैं, एक ही श्रेणी के अगर ह्रस्व या दीर्घ स्वर में संधि होती है, ए या आ के साथ में ए या आ में से कोई भी आ जाए तो वो दीर्घ स्वर हो जाता है आ। इसी प्रकार ई के साथ कुछ भी आ जाए, ऊ के साथ कुछ भी आ जाए, और री प्लस री हो तो वो री बन जाती है। यानी ए, ई और ऊ, इन तीनों में ये नियम लगता है दीर्घ संधि का। ठीक है, आगे बात करते हैं अब गुण संधि की। गुण संधि में दोस्तों जो प्रथम स्वर होता है, ठीक है, प्रथम स्वर में मान लीजिए आ गया ए या फिर आ। ठीक है, दूसरे में आ गया दोस्तों, इसके सामने ई आ गया। ठीक है, ई या ई आ जाए तो क्या बन जाएगा, देखिए अगर सबसे पहले अगर बात करें ए या आ के सामने ए या आ जाए तो ए और आ इनमें से एक आ गया तो फिर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। बट अपन पढ़ रहे हैं गुण संधि। तो गुण संधि में दोस्तों क्या होगा, ए या आ के सामने अगर ई या ई आ गया तो इनसे क्या जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, ए। इसी प्रकार अगर ए या
आ के सामने ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ए आ के सामने री आ जाए तो अर बन जाएगा, और लरी आ जाए तो अल बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी गुण संधि। ए आ के सामने ए आ तो किस में आ गई, दीर्घ में, उसके बाद ई ऊ ये, और री और लरे ये आ जाए तो गुण संधि। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, रमा प्लस ईस, तो इसमें स्वर है आ, प्लस ये आ गया ई, तो आ प्लस ई बन के क्या बनाएंगे, ए, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ये आ हट जाएगा और ये ई हट जाएगा, तो इस दोनों की जगह ए बन जाएगा। तो रम प्लस ए प्लस से ये बचा, तो क्या हो जाएगा, रे में से, रे में से रमेश बन गया, ये बन जाएगा रमेश। इसी प्रकार अगर दूसरा कोई उदाहरण देखें तो लंका प्लस ईश्वर, तो आ प्लस ई क्या बन जाएगा, ए, तो लंकेश्वर। महा प्लस उत्सव, इसमें आ प्लस ऊ की संधि हुई है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो महोत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार सप्त प्लस ऋषि, तो री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये सप्त ऋषि, सप्त ऋषि ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार ये जो उदाहरण है महेश, सुरेश, राकेश, ये सब इसी प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, आप स्क्रीन को आराम से थोड़ा पोज करके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्दी संधि। वर्दी संधि में दोस्तों होता ये है, यदि प्रथम पद में ए या आ जाए और दूसरे में, अभी हमने गुण संधि पढ़ी तो उसमें हमने ई आ ऊ और री लिरी तक के नियम पढ़ लिए। अगर ए आ के सामने आ जाए तो, अभी अगर ए आ के सामने ए आ जाए या ओ औ आ जाए तो ए का वर्दी संधि में ए हो जाएगा, ओ औ का हो जाएगा औ। ठीक है, बिल्कुल आसान है। कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, ये है सदा प्लस एव, तो इसमें क्या है, आ है प्लस एव, ए है, तो ये मिलके क्या बना देंगे, ए बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, से देव, सदैव। ठीक है, इसी प्रकार एक प्लस एक, इसमें ए है प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, एक एक। इसी प्रकार महादौर्य, महादौर्य भी महा प्लस उदार्य, इसमें आ प्लस औ, तो क्या बन जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों वर्दी संधि, बिल्कुल ही आसान है। इसके कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, आप पोज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो संधि है दोस्तों वो है यण संधि। ठीक है, अब हमने पहले पदांत में दोस्तों देखा था ए या फिर आ जाए, वर्दी संधि तक हमने यही देखा। ठीक है, अब बात करते हैं गुण संधि में कि अगर पहले पदांत में ई या ई आ जाए या फिर ऊ या ऊ आ जाए या री लिरी आ जाए, तथा दूसरे में कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर मतलब ए आ ई ऊ ए आई री कुछ भी आ जाए, सॉरी री नहीं, असमान स्वर आना चाहिए, इनके सामने असमान, ई आई से असमान क्या होगा, यानी इसके सामने ई और ई नहीं आना चाहिए, और ऊ के सामने ऊ या और ऊ नहीं आना चाहिए, वरना दीर्घ संधि बन जाएगी। बाकी असमान कोई भी स्वर आ जाए तो यण संधि हो जाएगी। ये सिर्फ याद रखना है कि यण संधि में पहले जो पद हैं वो इनमें से ही होंगे, पहले जो स्वर होंगे वो इनमें से ही होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके सामने असमान पद आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये। ऊ के सामने आ जाएगा तो वह बन जाएगा, री के सामने असमान पद आ जाएगा तो रे बन जाएगा, और लिरी के सामने आ जाएगा तो ले बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे इति प्लस अल, यहाँ ई है
प्लस ए समान पद क्या है, ए समान स्वर आ गया ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ ई हटने के बाद ई तय और ये इतियल बन जाएगा। इसी प्रकार सु प्लस आगत, इसमें ऊ है प्लस आ, ए समान स्वर है, तो ये क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। तो इसमें से सु में से ऊ हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, से व और आगत यानी स्वागत। ठीक है दोस्तों, इसके भी कुछ उदाहरण आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं, आप चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉपी में भी अपने लिख के इनके नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। अभी जो लास्ट संधि बचती है वो अपनी बचेगी स्वर संधि में से अयादी संधि। तो अभी तक हमने दोस्तों देख लिया था कि अगर प्रथम पदांत में ए आ जाए तो क्या बनेगा, ई उ आ जाए तो क्या बनेगा, ऊ री या ये आ जाए तो क्या बनेगा। अभी बात करते हैं प्रथम पदांत में अगर स्वर ए ओ या फिर औ आ जाए, ठीक है, और दूसरे पद में कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बनेगा दोस्तों, कोई भी स्वर आ जाए इनके सामने, ए के सामने अगर कोई स्वर आ गया तो ये बनेगा ए के सामने आ गया तो आए, ओ के सामने आ गया तो आओ, और औ के सामने आ गया तो आओ। ये याद रखना है। हमारे सामने स्वर संधि की 5 संधियाँ थी। पहली थी दीर्घ, दूसरी जो थी गुण संधि थी अपने पास, और तीसरी जो थी वो वर्दी थी, चौथी यण संधि थी, और पांचवी है अयादी संधि। तो पांचवी में जो लास्ट के जो स्वर है ए ओ औ, ये प्रथम पदांत में आ जाएं तो हम निश्चित कह सकते हैं कि ये अयादी संधि है। बिल्कुल आसान है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले पर ये है ने, तो इसमें पहला पद है ए प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा ना। तो ये इधर क्या बचेगा, ने में ने ए जुड़ेगा तो पूरा ने, और ये प्लस अन, तो ये पूरा ये हो जाएगा ने, नयन। ठीक है। इसी प्रकार गई प्लस एक, मतलब ए में क्या जोड़ना है ए, तो ये क्या बन जाएगा आय। तो इसी प्रकार गे और आ मतलब गा ये, और अक मतलब गायक। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। स्वर संधि को सिर्फ थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 5 स्वर संधि के भेद होते हैं, इनको ट्रिक से याद रखें। जो क्रम है इनका, इनके क्रम से याद रखने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले आ जाएगी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आ गई, फिर गुण, फिर वर्दी, और फिर यण, और फिर लास्ट में अयादी, लास्ट में है अयादी संधि। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बचती हैं वो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।